This call is now being recorded. तो अभी जो है कश्मीर की वादियों में लेके चलिए हमें। ऑनलाइन कश्मीर दर्शन। धर्मेंद्र जी के सौजन्य से हाँ, धर्मेंद्र सर के सौजन्य से। और देखिए इच्छित जी जो है, हम लोग यहाँ बिल्कुल टी शर्ट पे आ गए, हाफ टी शर्ट पे, और आप तो अभी पूरा फुल पहन के बैठे हुए हैं। अरे यहाँ भी सामने पहाड़ है, बर्फ गिरी हुई है। कल गया था मैं वहां पे पहाड़ों पे दर्शन करने। सर ये सामने देखिए, दिख रहा है? हाँ, अरे वाह, जो पहाड़ पे जो वाइट बर्फ से आच्छादित है। हाँ, इसको आप हाँ। अपने मोबाइल को उसमें लैंडस्केप मोड में कीजिए ना, ऐसा पट करके। एक मिनट सर, हाँ, ऐसे करके ना तो और अच्छा व्यू दिखेगा। एक मिनट सर। आप नहीं कर रहे हैं हम? हाँ सर ये देखिए सर, ये पहाड़ जो है ना यहाँ से। आपका कौन चार्ज नहीं है क्या? सर व्हाइटिश दिख रहा है सर पहाड़ों के ऊपर। दिख रहा है, पर आपकी उंगली आगे आ गई है, कैमरा के आगे आपकी उंगली आ गई। हाँ अभी ठीक, सही है। अरे यार गजब, बहुत बढ़िया जगह पे है आप। ये देखिए अब तो लगता है कि अगली एलटीसी में कश्मीर का ही प्लान बनाना पड़ेगा। सरकारी क्वार्टर है क्या ये? सर सामने सर यहाँ देखिए, बर्फ घर के सामने देखिए। अरे वाह, सर ये देखिए, सामने बर्फ गिरी हुई है घर के पास। हाँ जिस घर के पास है। जो नहीं जुड़े हो बहुत सारा बर्फ तो सर पिघल गया। सर बर्फ तो पूरा जो है ना, ये पूरा ढका हुआ था। हाँ, पूरा ढका हुआ था, अभी बर्फ पिघल गया है। अच्छा। हाँ, प्लस ये छत पर भी बस थी, पूरा बर्फ छत के ऊपर भी था, ये सब नीचे आ गया है। हाँ हाँ, ये सारे अब पहाड़ों में सर, उधर देखिए, उधर भी वाइट दिखेगा आपको, ध्यान से देखिए। मेरा पहाड़। हाँ सर, इधर देखिए सोनमर्ग की पहाड़ियां यहाँ दिखेगी। इधर जो है ना, सोनमर्ग गुलमर्ग बोलते हैं ना यहाँ पे। हाँ, गुलमर्ग की पहाड़ियां सुना है बिल्कुल। देखिए वो जो व्हाइटिश जो दिख रहा है ना एकदम आगे, देखिए। अच्छा दिख रहा है। हाँ, वहाँ पे स्कीइंग होती है। हाँ वाह, ये सर आइए सर, खुशी हम लोग आज ऑनलाइन कश्मीर दर्शन कर रहे हैं। बहुत ही स्वागत है। ऑनलाइन कश्मीर दर्शन चल रहा है आज। चलिए सर, अभी घर में आ गए। अभी क्या है कि चलिए तो आज के काव्य गोष्ठी की शुरुआत करते हैं। और आज प्रारंभ जो है संतोष जी से करेंगे, क्योंकि संतोष जी वैसे जो है मतलब कविताएं नहीं लिखते हैं, अभी तक नहीं लिखते थे, लेकिन वही है कि कहते हैं कि संगत में रह रह के इनको भी जो है कविताएं लिखने का वो हो गया, में रंगत बदल जाती है। आज इन्होंने अपनी पहली कविता लिखी है, मतलब और भी लिखी होगी लेकिन सुनानी होगी। तो आज की शुरुआत जो है इन्हीं कविता से करेंगे। संतोष जी, स्वागत है आपका। आपको लगा नहीं होगा कि शुरुआत करते ही म्यूट हैं आप। अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट कीजिए। मैं बोल रहा हूँ कि जस्ट मैं ज्वाइन किया और ज्वाइन करते ही मतलब हम इंतजार ही कर रहे थे कि आप ज्वाइन करें और जो है आपसे ही शुरुआत कराएं। आपकी कविता सुनने के लिए हम बड़े मतलब उत्सुक हैं कि, क्योंकि क्या है ना कि आपकी कविता जो होगी उसमें बहुत ही, क्या बोलेंगे तिवारी जी, एकदम मतलब नई कविता है, बिना किसी तरह के बिना किसी लाग लपेट के एकदम नई कविता, पूरा जो बोलते हैं शुद्ध भाव। हाँ, बिना मिलावट के। हाँ, बिना मिलावट के। ठीक है, तो मैं कविता जो है मैं एक आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको मतलब किसी आज से 20 साल 25 साल पहले मैं आप सबको ले जाऊंगा। और चलिए शुरू करता हूँ। जिसे चाहा वो मिली नहीं, कविता के शीर्षक है जिसे चाहा। रिकॉर्ड हो रहा है लेकिन पहुंचेगा। अरे नहीं, आप बिल्कुल इसको रिकॉर्ड कीजिए, बिल्कुल रिकॉर्ड कीजिए, पहुंचेगा जहां पहुंचना है। इसे शीर्षक से ही मन में गुदगुदी हो रही है। नहीं, लेकिन मैं बोल रहा हूँ ना कि आप सभी जो है आज से 20 साल 25 साल पहले आप सबको मैं ले जाने का प्रयास करूंगा। जब मेरी बात पहुंचे आप तक तो बस, जिसे चाहा वो मिली नहीं, जो मिली उसे चाहा नहीं था। जिसे चाहा वो मिली नहीं, जो मिली उसे चाहा नहीं था। उम्र थी पढ़ने लिखने की, किताबों से मन अभी भरा नहीं था। उम्र ही क्या थी, केवल 17।
उम्र ही क्या थी, केवल 17। दिल की बात किसी से कहा नहीं था। खबर सबको थी उसके बारे में, खबर सबको थी उसके बारे में, बेगाना तो मैं भी नहीं था। न इनकार था न इकरार था, न इनकार था न इकरार था, न हुआ कभी दीदार था, न तो कोई मतभेद था न ही कोई तकरार था। ना समझ था, अज्ञान था, दुनियादारी से अनजान था। क्या बात है। यही थी सच्चाई, क्या यही थी सच्चाई, या फिर मेरे सपनों का गुमान था? वाह वाह वाह। दिन बीत रहे थे तेजी से, दिन बीत रहे थे तेजी से, तारीख थी अब बेहद निकट। धूप छांव में भाग रहा था, परिस्थिति हो गई थी बेहद विकट। धूप छांव में भाग रहा था, परिस्थिति हो गई थी बेहद विकट। भटक रहा था इधर उधर, कर रहा था सबसे मिन्नत। पता नहीं क्या ढूंढ रहा था, हाथों में लेकर ट्रेन का टिकट। मासूमियत का ख्वाब था और कहानी मेरी अधूरी थी। मासूमियत का ख्वाब था और कहानी मेरी अधूरी थी। आंखों में सपने तो कई थे, अब उसे चाहना मेरी मजबूरी थी। क्या बात। मासूमियत का ख्वाब था और कहानी मेरी अधूरी थी। आंखों में सपने तो कई थे, अब उसे चाहना मेरी मजबूरी थी। दौड़ता रहा हर रोज कि घर वालों की जरूरी थी, घर वालों की खुशी जरूरी थी। सफर हो गया शुरू, अब केवल 24 घंटे की दूरी थी। बहुत अच्छा। पहुंचकर उस स्थल पर मैं फूला नहीं समाया। जरूरी था चरित्र का सत्यापन, पत्र उन्हें दिखाया। अभिभावक की मंजूरी पत्र भी साथ में जमा कराया। अजब गजब के कारनामों को मैं भी वहां आजमाया। बदल गया था मन, अब बदल गया था जमाना। खुशी से स्वीकार कर लिया 15 वर्षों का इकरारनामा। शुरू हुई थी यात्रा, अब सफर था बहुत सुहाना। 15 वर्ष बीत गए जब, लौट कर था घर जाना। और अंत में मैं बोलूंगा, यह मेरी चौथी नौकरी है, मेरी पहली नौकरी। धन्यवाद। क्या बात है। मन के भावों की सीधी सरल सपाट बयानी इसे ही कहते हैं। और शब्द ही निकल गए मेरे दिमाग से, मैं बोलने वाला था। जहां पर ले जा वही रहे है, थे निशब्द कर दिया। वहीं पे घुमाते। तो सोच रहे थे कि कोई किसी और रथ के दर्शन होंगे, यहाँ पर किसी और रथ के दर्शन हो गए। मैं वादा किया था कि आपसे आज सबको मैं लगभग 15-20 साल पहले लेके जाऊंगा, और उम्मीद करता हूं कि मैं सक्षम रहा, अपने वादा को निभा पाया। बहुत बढ़िया सर। बहुत बहुत शानदार संतोष जी। मैं धर्मेंद्र सिंह कुशवाहा सर से कश्मीर की वादियों से जुड़े हुए हमारे साथ में, और अब मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वे अपना काम करें। नमस्कार सर, आप सभी कवियों को इस मंच पर मेरा सादर प्रणाम स्वीकार करें। और जैसे कि मैंने एक दो कविताएं लिखी हैं, लेकिन वो कविताएं उतनी अच्छी नहीं है, तो इसलिए मैं जो पुराने कवि हैं मैं उनकी ही कविताएं आपको सुनाना चाहूंगा। जो इसमें डॉक्टर राम कुमार वर्मा की है, जो कविता मैं पहले भी सुना चुका हूं, वो मेरे दिल के बहुत ही करीब है। जो उसके शीर्षक है प्रिय तुम भूले मैं क्या गाऊं। जो इसमें आत्मा परमात्मा के मिलन का वर्णन बखूबी किया गया है, तो मैं इसके अपने कविता के माध्यम से आपको सुनाना चाहूंगा। प्रिय तुम भूले मैं क्या गाऊं, प्रिय तुम भूले मैं क्या गाऊं, जिस ध्वनि से तुम बसे हृदय में, जग कण कण में क्या बिखराऊं। प्रिय तुम भूले मैं क्या गाऊं,
जिस ध्वनि से तुम बसे हृदय में, जग कण कण में क्या बिखराऊं। शब्दों के अध खुले द्वार से अभिलाषाएं निकल नहीं पाती। उच्छ्वासों के लघु लघु पथ पर इच्छाएं चल कर थक जाती। हाँ, ये स्वप्न के संकेतों में कैसे तुमको पास बुलाऊं। प्रिय तुम भूले मैं क्या गाऊं। प्रिय तुम भूले मैं क्या गाऊं। नमस्कार। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर गायन, मंत्र मुग्ध कर दिया आपने धर्मेंद्र सर, बहुत सुंदर। हमारे साथ विजय पांडे सर भी जुड़ चुके हैं, वायुसेना से हैं, पूर्व वायु सैनिक, और वर्तमान में पटना में बैंक में राजभाषा अधिकारी के पद पे कार्यरत है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इसी कड़ी में मैं आगे हमारे परम मित्र और कह सकते हैं कि ये जो समूह है, जिसे हम लोग पिछले 10-12 वर्षों से, 10-12 वर्ष शायद ज्यादा बोल गया मैं इच्छित जी, लगभग 10 वर्ष तो हो ही गया। हाँ, मेरे हिसाब से जब से व्हाट्सएप की शुरुआत हुई है तब से चल रहा तब है। से शुरू हुआ है। तो एक बहुत ही मजबूत स्तंभ की तरह है, और हम सबके बड़े प्रिय तिवारी जी, करुणानिधि तिवारी जी, और उनके शब्द संयोजन और उनके भाव दोनों ही बहुत उत्कृष्ट रहते हैं उनकी कविताओं में, और ऐसा मन करता है कि बस सुनते रहे। तो आज जो है हम ज्यादा सुन सकते हैं, क्योंकि थोड़ी संख्या कम है, तो आप जो है 1 या 2, जैसी भी आपकी इच्छा हो, आप जो है अपनी प्रस्तुति हमें सुना सकते हैं। नमस्कार आप सभी सुधीजनों को। मेरे पास आज 2 कविताएं हैं, एक छोटी है और एक थोड़ी सी मध्यम है। तो पहले छोटी कविता से आपका स्वागत करता हूं। आज तो शुरुआत ही जब हुई है तो आदरणीय संतोष जी ने प्रेम के बारे में बात की, उसके बाद अपना सर ने जो कविता सुनाई, प्रिय तुम भूले मैं क्या जानूं, वह भी ऐसा लगा जैसे अज्ञात प्रियतम के प्रति प्रेम का ही एक उद्गार है। तो इन्हीं भावनाओं को लेते हुए मैं एक कविता आपके सामने रखने जा रहा हूं, जिसका शीर्षक है तुरपाई। तुरपाई इसे कच्ची सिलाई कहते हैं, जब कुछ सिलने के पहले एक मोटा सा काम कर दिया जाता है, उसके बाद उस पे मशीन चलाई जाती है। तो रिश्तों की तुरपाई के बारे में मेरी यह कविता है। तो कविता की पंक्तियां कुछ इस प्रकार हैं कि चलो चलो तुरपाई करते हैं, चलो तुरपाई करते हैं, बक्से में सारे शिकवों को भरते हैं। चलो तुरपाई करते हैं। कुछ तुमने तोड़े धागे, कुछ तुमने तोड़े धागे, कुछ मैंने कुतरे कपड़े, कुतरों को सहेज दिल की गहराई में उतरते हैं। चलो तुरपाई करते हैं। रास्ते में कितनी ही दरारें हैं, रास्ते में कितनी ही दरारें हैं, कुछ जख्म ताजे हैं, करारे हैं। रास्ते में कितनी ही दरारें हैं, कुछ जख्म ताजे हैं, करारे हैं। सिलते हैं जख्मों को विश्वास की डोरी से, सिलते हैं जख्मों को विश्वास की डोरी से। यकीन का अंग अंकों पर धरते हैं। चलो तुरपाई करते हैं। धर रहा हूं भावनाएं, शायद समझ ही जाए वो। धर रहा हूं भावनाएं, शायद समझ ही जाए वो। सहेज कर रखे जो रेशमी एहसास, उससे रिश्तों की जरी करते हैं। बन ही जाएगा फिर, बन ही जाएगा फिर वसन भरोसे का, बन ही जाएगा फिर वसन भरोसे का। अहम को कोने में रखते हैं। चलो ना तुरपाई करते हैं, चलो ना तुरपाई करते हैं। ये थी मेरी कविता तुरपाई। क्या भाव है, वाह, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। इसे मतलब मैं कह बहुत सकता अच्छा हूँ सर, कि बहुत अच्छा। अगर इस तरह के भाव जो है, ये जो इन्होंने कहा संबंधों की तुरपाई वाली भाव, यदि इस बात को जमाना समझ ले तो कह सकते हैं कि अधिकांशतः विवाद में स्वतः खत्म हो जाएंगे, जो लोगों के बीच में बेमतलब के पनप जाते हैं। दी जी, ये कविता आपने समरांजलि के लिए भी दी थी क्या? मुझे याद नहीं। समरांजलि में ये कविता छपी नहीं है।
अच्छा, ये शायद मैंने पढ़ी है, ये कविता कहीं तो पढ़ी है उन्होंने मैंने, दिया बहुत होगा। अच्छी है, हाँ, बहुत हाँ, दिया अच्छी होगा, है। हो सकता है कि आपने नहीं दिया होगा। हाँ, और किसी मंच पे जब हम लोग जुड़े होंगे आभासी मंडल पे, तो आपने शायद सुनी होगी बहुत इच्छित जी। सुंदर, बहुत आपके सुंदर। साथ और भी तो जुड़ाव रहता है। जी जी, सही एक्चुअली बात जो है। साधारणतः कवि क्या करता है, उसकी भावभूमि वही होती है जो आम जनजीवन में जो घटनाएं घटित हो रही हैं, जो आपस में जो राग है, द्वेष है, जो प्यार है, जो प्रीत है, उसी से तो उसके काव्य की भावभूमि तैयार होती है। इसीलिए ये सब भावनाएं आ ही जाती हैं काव्य में। मेरी अगली कविता, चूंकि शाम का वक्त है, तो मैंने शाम पे एक कविता लिखी थी 2016 में, एक थकी शाम। उसी की आवृत्ति करने जा रहा हूँ। कविता का शीर्षक है एक थकी शाम। कविता की पंक्तियां कुछ इस प्रकार हैं कि मट मैले, यहाँ पर मैं जब मैं कविता की आवृत्ति कर रहा हूँ, तो मैं ही शाम हूँ। मैंने शाम का मानवीकरण कर दिया है, तो जो संध्या है, जो शाम है, वो मैं ही हूँ। तो इसे इस तरह सुनिएगा कि मट मैले चादर से ढक दो, मट मैले चादर से ढक दो, हरियाली घास का दो बिछौना, चुन लाओ अलाव की लकड़ी, चुन लाओ अलाव की लकड़ी, गर्म लिहाफ सा कदली का दोना, मैं हूँ शाम थकी हुई, मैं हूँ एक शाम थकी हुई, मुझे ना जगाओ, मैं हूँ एक शाम थकी हुई, मुझे ना जगाओ की रात हुई, श्यामा की गोदी में सोने दो, श्यामा की गोदी में सोने दो, मैं हूँ एक शाम थकी हुई। नदियां भी पानी में समा गई, नदियां भी पानी में समा गई, डाल अपने तन पर बदरी का बिछौना, मैं भी दबे पांव गुजर गई, मैं भी दबे पांव गुजर गई, न पुकारा न डुलाया उसे, दिया उसे विश्राम का पौना, नदिया सी निंदिया लेने दो, नदिया सी निंदिया लेने दो, न जगाओ मुझे की रात हुई, वसुधा की गोदी में सोने दो, मैं हूं एक शाम थकी हुई, श्यामा की गोदी में सोने दो। कुहुक कुहुक कर झपक गई, कुहुक कुहुक कर झपक गई, बगिया की डलिया में सिमट गई, सब लौट गए पंछी उपवन के, निष्प्रभ है धरती का हर कोना, मैं भी अब चलती हूँ, मैं भी अब चलती हूँ, आशा का भार धरती हूँ निढाल क्लांत पथिक सी, पग अपने गेह में समेटती हूँ, बुझा दो, बुझा दो दिए जुगनुओं के, मुझे निष्प्रभ ही रहने दो, बुझा दो दिए जुगनुओं के, मुझे निष्प्रभ ही रहने दो, मैं हूं एक शाम थकी हुई, धरती की गोदी में सोने दो, मैं हूं एक शाम थकी हुई, न जगाओ मुझे की रात हुई, मुझे धरा के पालने में झूलने दो, मुझे धरा के पालने में झूलने दो, रजनी की लोरी सुनने दो, निशा का आलिंगन करने दो, धरती की गोदी में सोने दो, मैं हूं एक शाम थकी हुई, वसुधा की गोदी में सोने दो, मैं हूं एक शाम थकी हुई। धन्यवाद। निशब्द कर देते हैं आप। बहुत शानदार। अ, अ, दीक्षित जी हमारे साथ में हैं और उत्तराखंड की वादियों से जुड़े हुए हैं। एक बहुत अच्छी बात यह है इस काव्य गोष्ठी की कि देश के अलग अलग भागों से हमारे साथ जो है लोग बहुत आसानी से जुड़ पाते हैं, कविगण बहुत आसानी से जुड़ पाते हैं। और ये एक श्रृंखला हमने पिछले महीने शुरू करी और हमारा यह प्रयास रहेगा कि इस नए वर्ष में प्रत्येक माह में हम लोग, जैसे हमने निर्धारित किया था कि दूसरे या तीसरे सैटरडे को हम लोग करेंगे, हालांकि इस बार हमने संडे को रखा है, पर इस अनुसार हम लोग इसे रखेंगे। तो मैं एक ही से आग्रह करूंगा कि वे जो है अपना काव्य पाठ करें इस श्रृंखला में आगे। हमारे बीच में अजय सिंह जी भी हैं। अजय सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपसे बहुत ज्यादा अभी तक परिचित नहीं हूँ, तो अगर आप अपना वीडियो ऑन करें तो हम आपको देख पाए और साथ ही साथ हम आपके काव्य पाठ का भी रसास्वादन कर पाएंगे, आपका परिचय भी हो जाएगा। शायद जहां तक मुझे लगता है कि मैं आपसे अभी परिचित नहीं हो पाया हूँ इतना ज्यादा। तब तक प्रिय इच्छित जी अपना काव्य पाठ। सभी को प्रणाम करते हुए, अभी यहाँ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं इनको मैं व्यक्तिगत तौर से जानता हूँ, तो इसलिए सबसे पहले एक बात है जो मैं कई दिनों से कहने की सोच रहा था, एक दो लोगों से मैंने पर्सनली शेयर की है। अभिषेक जी, आनंद सर और बाकी लोग तो जानते ही हैं। मैं ये चाह रहा था कि जैसे हम सभी लोग राजभाषा अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं, तो हमारे पास एक संभावना रहती है कि हम अपने ऑफिशियल फंड से कुछ कवि सम्मेलन या हिंदी के लिए कुछ ऐसा कार्य कर सकें।
तो ये जस्ट एक सुझाव है। अगर हम लोग कुछ ऐसा कार्यक्रम बनाना चाहें जिसमें स्थापित कभी नहीं, हम जो पूर्व सैनिक हैं, हम जो अलग-अलग जगह पे अलग-अलग डिपार्टमेंट में राजभाषा अधिकारी के तौर पर या किसी पद पर कार्यरत हैं, उनको हम इस कार्यक्रम में कभी सम्मेलन में बुलाएं अपने ऑफिस में। ये विचार मैंने एक सोचा है, मैंने भी अपने एनएचपीसी के जो हमारे रीजनल ऑफिस है वहां पे शेयर किया है। तो देखते हैं इस बात पे अगर संभावना बन पाएगी तो अभिषेक जी जैसे आप हैं स्कैन सर, सब लोग अपने अपने ऑफिस में एक बार ट्राई करके देख सकते हैं कि जो भी राजभाषा फंड से राजभाषा के प्रचार प्रसार के लिए कार्य होता है तो उसमें कर सकते हैं। खैर ये डिफरेंट टॉपिक था, मुझे बोलना था, ये मौका मिला तो मैंने बोल दिया। और सभी को प्रणाम करते हुए मैं एक पुरानी कविता जो अभी के हालात पर बहुत लागू होने वाली है। फड़फड़ाती हुई जमीनों को, फड़फड़ाती हुई जमीनों को पन्नों पर फिर से देहात बना दिया गया। फड़फड़ाती हुई जमीनों को पन्नों पर फिर से देहात बना दिया गया। चुनाव क्या आघिरे हिंदू मुसलमान को जात बना दिया गया। चुनाव क्या आघिरे हिंदू मुसलमान को जात बना दिया गया। मंचों पर छिड़ी है खूब जिरह, मंचों पर छिड़ी है खूब जिरह, उफ क्या ये हालात बना दिया गया। मंचों पर छिड़ी है जिरह, उफ क्या ये हालात बना दिया गया। कल्लू पी रहा यही 5 साल से, कल्लू पी रहा यही 5 साल से, पानी जो जहर रात रात बता दिया गया। फड़फड़ाती हुई जमीनों को पन्नों पर फिर से देहात बना दिया गया। ए मेरे देश की राजनीति, ए मेरे देश की राजनीति, तुझे तो जाने क्या क्या करामात बना दिया गया। पार्टियों में बांटते तेरे तराजू से, इंसान काफिरी का हालात बना दिया गया। फड़फड़ाती हुई जमीनों को पन्नों पर फिर से देहात बना दिया गया। धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया इत्री जी, बहुत अच्छा। एकदम कठोर बहुत- कुठाराघात। बिल्कुल। हमारे अभिषेक साथ जी में unmute। राकेश विद्यार्थी जी हैं। राकेश विद्यार्थी जी छपरा से जुड़े हैं, बहुत ही मधुर गाते हैं। और अजय सिंह जी हैं, मैं अभी मतलब उन्होंने अभी तक अनम्यूट भी नहीं किया। अगर वे अपने आप को अनम्यूट कर पाए तो हम उन्हें काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करना चाहेंगे। अजय सिंह जी, आपको मेरी आवाज आ रही? आपकी आवाज आ रही है भाई साहब, लेकिन काव्य पाठ में मेरी एक्चुअली एक्सपर्टीज नहीं है। अच्छा, तो मैं 1-2 आपके सेशन अटेंड करूंगा, उसके बाद फिर लिखी है मैंने 1-2 कविताएं और कोई बात मैं पक्का आपके सामने सुनाने की कोशिश करूंगा। कोई बात। जी बिल्कुल स्वागत ठीक है रहेगा। जी, बिल्कुल। हम लोगों का यही हमारा उद्देश्य भी यही है अजय जी, कि जितने भी ऐसे इस तरह की प्रतिभाएं हैं और जो भी लोग लिखना चाहते हैं, उन सभी लोगों का स्वागत रहता है कि आप प्रयास करें, लिखें। और ये एक ऐसा मंच है, सबके लिए उपलब्ध है। यहाँ पे आप गलतियां भी करेंगे फिर भी कोई बात नहीं है। हम सब लोग एक ही स्तर के हैं, इसमें कोई भी ऐसे नहीं है कि बहुत बड़े स्तर के, या ठीक है अपने अपने ज्ञान का स्तर सबका है, पर हमारा प्रयास ये है कि हम सब लोग चूंकि एक ही तरह के पृष्ठभूमि से आए हुए हैं, जहां तक मैं समझ सकता हूँ। आपको देख करके लग ही रहा है कि आप जो है आप भी फौजी बैकग्राउंड से ही हैं। तो अगर मैं गलत नहीं हूं तो अजय जी। हाँ जी, हाँ, मैं 20 वर्ष भारतीय वायुसेना में कार्य किया था। उसके वाह। बाद अभी मैं बैंगलोर में हूँ। वैसे मेरा पैतृक निवास तो हरियाणा में है, जी। जिला भिवानी, लेकिन जी। अभी ड्यूटी बैंगलोर में है। बोइंग के साथ काम कर रहा हूँ मैं अभी। वाह, बहुत बढ़िया। तो ठीक है, हमारे साथ अभिषेक कुमार जी भी हैं। अभी अभिषेक कुमार जी, कौन से अभिषेक कुमार जी हैं? क्या ये हमारे अभिषेक सिंह जी हैं या ये कोई और अभिषेक कुमार जी हैं? मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। खैर, अगर अपना वीडियो ऑन करेंगे तो हम देख पाएंगे। अच्छा, ओके अभिषेक जी, ठीक। अभिषेक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो एक छोटी सी रचना मैं भी आप लोगों के साथ में साझा करूंगा। 2 साल पहले मैंने ये रचना लिखी थी। ये रचना जो है बिहारियों से संबंधित है। मेरा पैतृक निवास मूल रूप से मैं बिहार का रहने वाला हूँ। तो और बिहारियों ने जो है हमेशा, अगर देखा जाए तो, चाहे हम देश के स्वाधीनता संग्राम की बात मैं क्यों करूं, मैं उससे पहले की भी यदि बात करूं तो मगध साम्राज्य से यदि हम चलें
और आज तक पहुंचे। तो हमेशा ही बिहार ने अपना एक विशिष्ट स्थान रखा है पूरे देश में, यहाँ तक कहें कि पूरे विश्व में। तो इसके ऊपर एक कविता लिखी थी और 20 मार्च को हमारा बिहार दिवस, जैसे हर राज्य का अपना अपना स्थापना दिवस होता है, वैसे ही 20 मार्च को बिहार दिवस भी होता है। तो यह एक अच्छा मौका है। तो मैं आज अपनी वह कविता जो है आप लोगों को साझा करूंगा। उससे पहले एक छोटा सा मुक्तक कि लड़ता हुआ लथपथ पसीने में खड़ा है आज मेरा, लड़ता हुआ लथपथ पसीने में खड़ा है आज मेरा, है समर की चाह अब भी है यही अंदाज में। बात है, बहुत अच्छे। पथ यही था, शूल यही थे, कल भी यही था राज मेरा, पर इस सफर में प्रेम के दो लफ्ज जो सुनता रहूं। इसमें हमारी सफलता क्या है कि पर इस सफर में प्रेम के दो लफ्ज जो सुनता रहूं, तो जीत यही है, जश्न यही है, और यही है ताज में। इससे ज्यादा कोई हाँ बहुत ज्यादा चाह नहीं है। और एक कविता जो मैंने बिहारियों के संघर्ष पे लिखा था, यह कविता मैं आज जरूर साझा करना चाहूंगा। इस महीने में हमारा बिहार दिवस भी है 20 मार्च को, कि सुनिएगा कि जहां जहां आजमाया खुद को सबसे आगे आए हैं, जीत का जज्बा पुरखों से ही विरासत में पाए हैं। संघर्ष भूमि है पग पग कांटे, फिर भी हार स्वीकार नहीं, लोहे से फौलाद बिहारी टूट जाने को तैयार। और क्या स्थिति है हमारी कि कारखानों की है जगह नहीं, खानों को तुमने बांट दिया, बेरहमी से झार अलग कर, झार मतलब झारखंड की, बेरहमी से झार अलग कर समृद्ध भाग को काट दिया, बेरोजगारी की दंश झेलते फिर भी हम बेकार नहीं, लोहे से फौलाद बिहारी झुक जाने को तैयार नहीं। फिर करते क्या, बहुत सुंदर कि गंगा के माटी की छाती चीर सोना उगाते हैं, जो है अपने पास जो भी साधन है, कि गंगा के माटी की छाती चीर सोना उगाते हैं, मेहनत कश हैं, मेहनत करके पेट की आग बुझाते हैं, पर हाय उसमें भी कोशी की विपदा हर साल मार जाती है, पर हाय उसमें भी कोशी की विपदा, फिर भी हम लाचार नहीं, लोहे से फौलाद बिहारी टूट जाने को तैयार नहीं। और क्या कष्ट है हमारे कि खातिर रोजी रोटी के पलायन को मजबूर बिहारी, खातिर रोजी रोटी के पलायन को मजबूर बिहारी, पेट की खातिर वर्षों तक रहते अपनों से दूर बिहारी, बिन गलती की बिन अपराध की सजा काट रहे, बिन अपराध की सजा काट रहे, सरकारों को सरोकार नहीं, लोहे से फौलाद बिहारी फिर भी झुक जाने को तैयार नहीं। वाह क्या बात है। जूझते रहते हैं हरदम हम विकट दशाओं से, विपत्ति आती ही रहती है दसों दिशाओं से, पर चंद चोटों से बिखर जाएं हम वैसे अनार नहीं, यहाँ अनार को आप अनार ही समझेंगे तो कि पर चंद चोटों से बिखर जाए हम वैसे अनार नहीं, लोहे से फौलाद बिहारी टूट जाने को तैयार नहीं, लोहे से फौलाद बिहारी झुक जाने को तैयार नहीं, लोहे से फौलाद बिहारी। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। जैसे लग रहा था कि एक आम बिहारी के जनमानस में जो उठती हुई भावनाएं हैं उसको एकदम शब्दों में आपने पिरो दिया। बहुत सुंदर। और भी हमारे बहुत सारे साथी जुड़ चुके हैं हमारे साथ में, एक एक करके मैं आमंत्रित करना चाहूंगा। और मैं हालांकि मैं खुद सामने से निवेदन करूंगा कि यदि जो भी लोग इच्छुक हैं काव्य पाठ को, वे यदि अपना हैंड रेज करें या स्वयं सामने आए। पहले तो हम राकेश विद्यार्थी जी हमारे साथ छपरा बिहार से जुड़े हुए हैं और बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत मधुर गाकर पढ़ते हैं। और बिहार में एक क्षेत्र विशेष के मंचों की शान है, बहुत बड़ी पहचान है। जो उत्तर बिहार का क्षेत्र है, छपरा, सिवान, गोपालगंज, मोतिहारी में इनके कवि सम्मेलनों में इनकी उपस्थिति रहती है और इनकी मांग रहती है। उपस्थिति तो खैर रहती है, इनकी मांग बहुत रहती है। तो हम सबके लिए गौरव की बात है, हम सब जुड़े हुए हैं और हमारे फ्रेटर्निटी से हैं, थल सेना से सेवानिवृत्त हैं। और थल सेना से सेवानिवृत्त होकर के इन्होंने और कोई नौकरी करने के बजाय
कवि धर्म को पूर्णतः इन्होंने अपनाया और उसे अपना मतलब ऐसे कह सकते हैं कि उसे ही अपना पूर्ण रूप से उसी कवि धर्म को निभाते हुए काव्य क्रम करते हुए और ये अपना जीवन बसर कर रहे हैं। बहुत ही शानदार तरीके से छपरा से हैं। राकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस काव्य गोष्ठी। जी, आप सभी के सादर उपस्थिति को मैं प्रणाम करता हूं और आप ही सबों के बीच रह करके प्रेरणा पा करके 2 शब्द लिख देता हूं। इससे ज्यादा माँ सरस्वती जो है उनकी अति अनुकंपा है। और जैसा कि सर ने बताया, तो जितना बताया उससे तो बहुत ही थोड़ा हूँ, फिर भी आप सबके बीच में मैं स्वरचित माँ सरस्वती वंदना, जो ये माँ के चरण में अपनी चौथी रचना है माँ के लिए, सर्वप्रथम मैं उसे प्रस्तुत करना चाहूंगा आप सबों के आदेश से। तो शुभ्रवर्णी हृदय कोमल, शुभ्रवर्णी हृदय कोमल, कमल आसन तुम्हारी है। शुभ्रवर्णी हृदय कोमल, कमल आसन तुम्हारी है। पूजित जो विद्वगुणी जन में, शारदा माँ हमारी है। भाव है, हस्त वीणा का स्वर सुरमयी, सकल संताप को हर ले। चराचर में करे गुंजन, नवल रस प्राण को भर दे। सकल सृष्टि को कर हर्षित, सकल सृष्टि को कर हर्षित, बसंती राग गाती है। पूजित जो विद्वगुणी जन में, शारदा माँ हमारी है। कृपा अपनी जो दिखलाई, मूर्ख से काव्य लिखवाई। कृपा अपनी जो दिखलाई, मूर्ख से काव्य लिखवाई। दास काली पे अनुकंपा, भक्ति में शक्ति समझाई। एक अनपढ़ व्यक्ति के लिए भक्ति में यदि लीन हो गया तो विद्वता के परम श्रेणी को प्राप्त हो गया। कृपा अपनी जो दिखलाई, मूर्ख से काव्य लिखवाई। दास काली पे अनुकंपा, भक्ति में शक्ति समझाई। 2 अक्षर ज्ञान मिल जाए, 2 अक्षर ज्ञान मिल जाए, यही विनती हमारी है। पूजित जो विद्वगुणी जन में, शारदा माँ हमारी है। अंतिम बंद है कि ऐ माँ, सकल सृष्टि के ज्ञान की देवी, आप क्या अनुकंपा करें इस संसार पर और हम पर। भला क्या है, बुरा क्या है, न्याय करना सिखा दो माँ। अच्छाई को मैं अपना लूं, हंस न्यायी बना दो माँ। क्योंकि क्षीर में नीर जो दर्शाए, क्षीर में नीर जो दर्शाए, हंस माँ की सवारी है। शुभ्र वर्णी हृदय कोमल, कमल आसन तुम्हारी है। पूजित यति विद्वा गुणी जन में, शारदा माँ हमारी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया।
तो आगे बढ़ते हैं और भी जो हमारे साथी जुड़े हैं, राजेश कुमार शर्मा जी हैं, अभिषेक जी हैं और ऋतुराज जी हैं। अगर आप लोग भी अपनी ओझा जी हैं, AK ओझा सर, तो आप लोग अपनी कोई प्रस्तुति, कोई रचना सुनाना चाहते हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये अपना एक छोटा सा परिवार है, कुछ भी आप जो भी सुनाना चाहते हैं। ठीक, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसा कि मैंने कहा था कि हर महीने में एक बार जो हमारा ये योद्धाओं का साहित्यिक समूह है, इसके जितने भी साथी हैं, हम सब लोग मिलते हैं और इससे एक बड़ा फायदा ये होता है कि हमें लिखने की प्रेरणा मिलती है। लिखने की प्रेरणा मिलती है। जी ऋतुराज जी, कुछ सुनाना चाहेंगे आप? नमस्कार महोदय। नमस्कार। नमस्कार सभी लोगों को। मेरा नाम ऋतुराज है। मैं पिछले लगभग 8 वर्षों से सरकारी सेवा में हूँ और उसके अलावा मेरी एक जो पर्सनल लाइफ है उसमें मैं अपनी कुछ बातें, कुछ यादें, कुछ लिख लेता हूँ, वही आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूँ। ऋतुराज जी के बारे में बता दूं, ऋतुराज जी वैसे सीधे तौर पे मतलब डिफेंस कैडर से तो नहीं है, पर पिछले 8 वर्षों से ये डिफेंस की सेवा कर रहे हैं। ये AFMSD तिवारी, AFMSD जो होता है ना, भारतीय सशस्त्र सेना चिकित्सा आर्म डिपो, फोर्सेस मेडिकल स्टोर डिपो। एग्जैक्टली। हाँ, तो ये जी, AFMSD में जो है कार्यरत है। पहले ये लखनऊ में पोस्टेड थे काफी वर्ष, और अभी वर्तमान, पहले पुणे में थे, अभी लखनऊ में। पहले पुणे में था सर, हाँ, अभी पहले पुणे में हाँ। थे और अभी जो है ये लखनऊ में पोस्टेड है। तो एक तरीके से ये भी जो है पूरी तरीके से सेना के ही कह सकते हैं कि वातावरण और उसमें है। तो जी ऋतुराज जी, स्वागत है। धन्यवाद श्रीमान। डिफेंस और सेना में रहकर मैंने वहाँ जो भी सीखा है वही कुछ एक मैंने अपनी कविता लिखा है, तुम क्या जानो। मैं शुरू करता हूँ। माँ की आंखों का ध्रुव तारा, निज कंधों पर है लिए धरा, कर्तव्य पथ पर सदा खड़ा, कुछ कभी नहीं कह पाता है, कोई क्या जाना तुम क्या जानो। सुनसान अंधेरी रातों में, चुपचाप कहीं सन्नाटों में, छोटी और मोटी बातों में, जब घूम घाम थक जाता है, वह कब सोया तुम क्या जानो। अपने स्वजनों से दूर है वो, है रणधीर किंतु अधीर है वो, हालात जानने को अकुलाता है, पर तनिक नहीं घबराता है, वह कब रोया तुम क्या जानो। चाहे हो कोई कार्य बड़ा, दुश्मन हो चाहे आगे खड़ा, चाहे हो पूरा विश्व अरा, भुजबल से जीत वो पाता है, वह कब बोला तुम क्या जानो। इसके एक अंतिम कड़ी है कि पत्थर खाकर भी खरा रहा, वह लहू बहाकर अरा रहा, गोली खाकर जो पड़ा रहा, वह कब कैसे मर जाता है, कोई कब रोया तुम क्या जानो। ये मेरी एक छोटी सी रचना थी, तुम क्या जानो, जिसे मैंने 2017 में लिखा था। बहुत ही सुंदर रचना थी। मतलब मंत्रमुग्ध कर दिया आपने। लग रहा था अगर एक फौजी को या एक सिपाही को अपने उसकी छवि अपने मन में रखकर यह बोला जाए तो लग रहा है वो अपने मन व्यथा को ही हमारे साथ साझा कर रहा है। बहुत ही अच्छी कविता थी सर। सर नमस्कार सर। बहुत बहुत सर। शानदार ऋतुराज जी। जी राजेश जी, अगर सर लेना मैं चाहें भी तो आप। जी अपने एक सर 2 लाइनें लिखी थी सर हाँ, जब पर फौज में 2 था लाइनों तो। के लिए एक छोटी सी हमारे तरफ से शर्त यह है कि आपको अपना वीडियो ऑन करना पड़ेगा ताकि आपके मुखार बिंदु का दर्शन हम भी कर सके। हमें पता तो लगे कि हाँ, ये जो इतनी बढ़िया कविता आ रही है उसके हाँ सर जी। आए तो नहीं इसमें, पता नहीं, मेरे अच्छा, को ज्यादा जानकारी नहीं है सर इसकी, कैसे करते ठीक हैं है, ये बच्चे कोई सब। कोई बात नहीं, कोई बात पता नहीं ये दूसरी साइड घुमा हुआ है, इसको कैसे घुमाते हैं। ठीक ठीक, कोई बात ठीक। चलो सर, मैं आपको फौजगी इसमें में था तभी 2 लाइनें लिखी थी सर, वही सुनाता हूँ मैं। मैं एयरफोर्स में था सर, तो वहाँ का कुछ है। अंधेरे बेच दिए जाएंगे तुमको, अंधेरे बेच दिए जाएंगे तुमको, माहताब दिखाकर। पंख गिरवी रख लेंगे तुम्हारे, आसमानों के ख्वाब दिखाकर। कहाँ लिखा है पूछेंगे तुमसे, खुद अपनी लिखी किताब दिखाकर। और क्यों करते हो सवाल इतने, तुम्ही से लिए जाएंगे सारे जवाब लिखाकर। क्या बात है, बहुत सुंदर। ये वहीं पे लिखा था सर, कुछ महसूस हुआ था तब।
लग रहा है आपका मन थोड़ा संकटग्रस्त होगा उस समय, मतलब थोड़ा सा हाँ, व्यथित होगा, निश्चित तभी रूप से आपने ऐसी बातें लिखी हैं। हाँ, वो था बस उस समय की। बहुत अच्छा है, जो मन की भावनाएँ निकल जाती हैं, मतलब मन की भावनाएँ ही स्याही का रूप ले लेती हैं और कविता बन जाती हैं। तो बहुत ही अच्छे अच्छे भाव हैं। मन कभी हताश भी होता है, मन कभी क्रोधित भी होता है और सही मन है। कभी प्रसन्नचित्त भी होता है। तो हर तरह की कविताएँ निकलती हैं और हर तरह का जो रसपान हम कर पाते हैं। बस मीठा ही मीठा पिएँगे तब तो मीठे की कोई वो नहीं रह जाएगी ना, महात्म्य नहीं रह जाएगा। तो कभी मीठा, शरीर के कभी लिए खट्टा, सभी कभी रस तीखा, की आवश्यकता है। सही है। हाँ, नवरस चाहिए, नवरस। ठीक है, बहुत तो बढ़िया मुझे लग रहा है सर। कि सभी लोगों ने काव्य पाठ कर लिया और हम प्रयास यही करते हैं कि कम समय में, लगभग 1 घंटे का समय हो, सभी के पास अपने अपने समय की सीमा होती है और सबके पास अपने अपने अपनी अपनी जिम्मेदारियां भी होती हैं, विशेषकर छुट्टियों में, मतलब सैटरडे संडेज को, वीकेंड में। तो हम जो है, अच्छा, राकेश जी की एक आखिरी कविता और उसके बाद हम इस सेशन को समाप्त करेंगे। अभी तत्कालीन अभिषेक जी समय क्या? में जी, कुछ कह रहे हैं तिवारी जी? अच्छा, कोई कुछ कह रहा शायद था? दीक्षित जी बोल रहे हैं। हाँ, इक्षित जी कुछ कह रहे हैं? ओके। तत्कालीन समय में सभी कह रहे हैं कि समता समता समता, तो मैं प्रकृति को निहार करके और सब कुछ पूरे संसार को देख करके, चूंकि वसुधैव कुटुंबकम के भाव से हम लोग अपने आप को संसार के समक्ष प्रस्तुत किए हैं, तो आखिर में समता है क्या? क्योंकि समता और विषमता के जाल में हम लोग फंसे हुए हैं। तो उसी पर एक भाव माँ सरस्वती के आशीर्वाद से मिला। मैं अक्षरतः ये प्रार्थना करता हूँ माँ शारदे से कि माँ वैसी रचना हमें लिखने के लिए प्रेरित कीजिए जिसमें कि धर्म, जाति, यानी कि जो मानवता ही नहीं, हर जीव के लिए कल्याणकारी भाव, जो हमारे प्रकृति संस्कृति को, हम लोगों ने जिस संस्कृति को जिया है उसमें प्रकृति को प्रधान मान करके हम लोग अपना जीवन यापन किए हैं। और माँ से यही प्रार्थना करता हूँ और माँ की प्रेरणा हो जाती है। तो एक भाव आप सबके बीच में सोचा कि जरूर सुना पाऊं तो अच्छा रहेगा कि समता मूलक सबसे ऊपर, समता मूलक सबसे ऊपर श्री हरि चरण विधान रे, समता मूलक सबसे ऊपर श्री हरि का विधान रे, टाल सके तो टाल के देखो कुदरती फरमान रे, टाल सके तो टाल के देखो कुदरती फरमान रे, सजा मुकर्रर एक बराबर, जस करनी तस सजा मिले हो, निर्धन या धनवान रे, टाल सके तो टाल के देखो कुदरती फरमान रे, टाल सके तो टाल के देखो कुदरती फरमान रे, भेद भाव से रहित प्रभु ने सृष्टि का निर्माण किया, भेद भाव से रहित प्रभु ने सृष्टि का निर्माण किया, समझ सके सिद्धार्थ इसे तब बुद्ध बने निर्वाण मिला, समझ सके सिद्धार्थ इसे तब बुद्ध बने निर्वाण मिला, कि या अल्लाह या ईश्वर कहले, या अल्लाह या ईश्वर कहले, पर कर उसका गुणगान रे, काट सके तो काट के देखो कुदरती फरमान रे, टाल सके तो टाल के देखो कुदरती फरमान रे। भाव है, गीता वेद पुराण बताए संत कबीर रैदास जी गाए, गीता वेद पुराण बताए संत कबीर रैदास जी गाए, कि बैर भाव से रोगी हो तन, बैर भाव से रोगी हो तन, हरि सुमिरन मन मैल मिटाए, बैर भाव से रोगी हो तन, हरि सुमिरन मन मैल मिटाए, तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब उसका संतान रे, टाल सके तो टाल के देखो कुदरती
फरमान रे, काट सके तो काट के देखो कुदरती फरमान रे। आगे का भाव है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, चाहे किसी भी कास्ट का हो, कोई भी हो, अगर जो उसने कुछ भी किया है तो परम पिता परमात्मा के स्कैनर से बच नहीं पाता है। हम अपने दिल की बात को बदल करके मन में कुछ और रख के बाहर से कुछ और कह सकते हैं, लेकिन परमात्मा के आगे सब कुछ, जो भी सोच है वो सब यहाँ से वहां तक क्लियर है। तो अंतिम बंद है सर कि छुप कर भी वो बच नहीं पाया, काल चक्र जिसे दंड सुनाया। छुप कर भी वो बच नहीं पाया, काल चक्र जिसे दंड सुनाया। रावण कौरव कंस को देखो, कोई विद्या काम न आया। रावण कौरव कंस को देखो, कोई विद्या काम न आया। तो गिद्दर का वो मौत मरा जो, गिद्दर का वो मौत मरा जो, असुर क्रूर शैतान रे। टाल सके तो टाल के देखो कुदरती फरमान रे। तो प्यार मोहब्बत सबसे उसको, तो प्यार मोहब्बत सबसे उसको, हो ज्ञानी या नादान रे। टाल सके तो टाल के देखो कुदरती फरमान रे। बहुत बढ़िया, बहुत इतना सब सुंदर आप लोगों का आशीर्वाद और गीतात्मक, प्रोत्साहन है इतना सर। गीतात्मक प्रस्तुति है कि मन खुश रख, कानों में बहुत जैसे रस घुल रहा है। बहुत शानदार, सब आप लोगों का बहुत शानदार आशीर्वाद, उदासी सहयोग, जी। प्रोत्साहन सर। ये तो आपकी कविता राष्ट्रीय मंच से पढ़ी जाने वाली कविता है। बहुत शानदार, बहुत शानदार। तो ठीक है, हम आज के इस काव्य गोष्ठी को यहीं पे समाप्त करेंगे। और अभिषेक जी, ये बोल रहा था मैं कि जी, ये हमारा एक संकल्प था संस्मरण का, तो अभी हाँ तक 2 लोगों के अलावा किसी ने उसमें कदम नहीं बढ़ाया है, तो वही मैं एक बिल्कुल। रिमाइंडर देना चाह रहा था। हाँ बिल्कुल, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात कह दी इच्छित जी ने। जैसे आप सब जानते हैं कि हम लोग लगातार अपने इस मंच के माध्यम से पुस्तकों का प्रकाशन करते हैं, और ये पुस्तकें ऐसी वैसी पुस्तकें नहीं है, ये एक्सक्लूसिव पुस्तकें हैं जो केवल फौजियों के द्वारा, मतलब जितने भी हम डिफेंस वाले हैं, एक्स डिफेंस वाले हैं, सर्विंग हैं, पुलिस से जो भी लोग, उन लोगों के द्वारा लिखी जाने वाली रचनाओं का संकलन। पहले हमने समरांजलि काव्य संकलन किया था, और उसके पश्चात हमने समरांजलि कहानी संग्रह किया, और इसके बाद अगला जो हमारा लक्ष्य है वो है समरांजलि संस्मरण, जिसमें कि केवल फौजी जीवन के संस्मरण, मतलब आपके अपने व्यक्तिगत जीवन से संबंधित संस्मरण इसमें हम शामिल करेंगे। तो इसके लिए सभी लोगों से आग्रह है कि जो भी संस्मरण देना चाहते हैं इस पुस्तक में प्रकाशन के लिए, वे अपना संस्मरण दे दें, क्योंकि पुस्तक के प्रकाशन में समय लगता है, बहुत लंबा इसकी प्रूफ रीडिंग वगैरह ये सारी चीजें इसमें होती हैं। और बहुत अच्छी बात यह है कि जो पिछले 2 हमने पुस्तकें करी थी, मतलब समरांजलि कहानी संकलन और समरांजलि काव्य संकलन, उसके लिए हमने सब लोगों से अंशदान लिया था, कुछ कुछ कंट्रीब्यूशन लेकर के किया था। पर इस बार जो समरांजलि संस्मरण करेंगे हम, इसमें किसी से कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं लिया जाएगा, आपको अपना संस्मरण देना है, उसके ऊपर बढ़िया तरीके से पुस्तक आएगी, और बहुत ही यूनिक पुस्तक होगी। और जो योजना है वो ये भी कि ये पुस्तक ना केवल हिंदी में तो मूल रूप से बनेगी, लेकिन इसका भारत के लगभग 14 भाषाओं में अनुवाद करके भी इसे प्रकाशित किया जाए। तो ये हमारी योजना है। मुश्किल टास्क है, लेकिन हम फौजी लोग हैं, मुश्किल टास्क ना है तो फिर लगता ही नहीं कि कोई टास्क आया है। आसान काम तो सब कर लेते हैं, तो मुश्किल काम करें, इसीलिए हम फौजी हैं। तो आप सब लोग अपने संस्मरण दें, लिखें और प्रयास करें, और हम उम्मीद करेंगे कि जल्दी और बहुत ही बेहतर एक बुक आएगी हमारी समरांजलि संस्मरण की। और इसके अतिरिक्त जो है कहानियों की एक और किताब के ऊपर इच्छित जी, गोलियों से क्या अपना पुस्तक का नाम है जो आप कर रहे हैं, एक संकलन? टाइटल तो रखा है मैंने गोलियों के गुमनाम गम, तो उसमें हाँ, यह है गोली। कि सभी की 4-4, 5-5 रचनाएं, क्योंकि इस समय ज्यादा लोग लिखने के लिए इच्छुक नहीं है, तो अगर जी। 5-5 लोग की 5-5 रचनाओं के साथ, मतलब 5 लोगों की 5 या 6 रचनाओं के साथ करीब 30 कहानियों का संकलन निकालने का प्रयास है, जिसमें अभी तक मेरे पास 18 कहानियां आ चुकी हैं। कर्नल विशिष्ट सर की है, और हितेंद्र दयाल जी की है, और जी। अमरजीत जी। अब अगर कोई पढ़ना है तो वो भी अपना दे सकते हैं, और हम आगे हाँ, की और समरांजलि में भी इसको जोड़ के निकाल सकते हैं, समरांजलि का हाँ, इस तरह। पर वही जितनी हमारे तो पास गोलियों के करेंगे। गुमनाम गम जो है ये इच्छित जी का रखा हुआ नाम है। नाम सुनने में तो मतलब कोई
जो फिक्शन उपन्यास की तरह लगता है, लेकिन चूंकि हम सब लोग बिल्कुल सही नाम अगर हम उसके भावार्थ में जाए तो बहुत अच्छी बात है, गोलियों के गुमनाम गम। तो अनुप्रास अलंकार का प्रयोग करके और एक चीज ने बढ़िया तरीके से इसका नाम रखा, बहुत शानदार है। तो जो अपनी कहानियां भेजना चाहते हो इसमें अपनी कहानियां भेज सकते हैं, और संस्मरण जो है हम लोग बहुत जल्दी लेकर के आएंगे, तो संस्मरण आप लोग भेजें। और मैं देख पा रहा हूँ सुनील कुमार अग्निहोत्री सर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो सर, हाजी सर, अगर कुछ दो शब्द सर आज के इस मौके पे अगर आप कहना चाहें अग्निहोत्री सर, आपके कुछ विचार। सबको प्रणाम। हैदराबाद की धरती से प्रणाम। अभी कानपुर की धरती से हैं, लखनऊ में कार्यरत हैं और 1 अप्रैल से हैदराबाद की धरती में कार्यरत होंगे। ये जो इन्होंने अभी अख्तर साहब ने जो बताया है कि जो संस्मरण जो इकट्ठा करके और 14 भाषाओं में उसको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, एक वाकई बहुत ही सराहनीय कार्य है। और संभवतः हम प्रयास करेंगे कि हम आपके उस प्रयास में थोड़ा-सा कुछ जोड़ें। और बहुत अच्छी पहल है कि न केवल हिंदी और बल्कि अन्य भाषाओं में भी हम अपने मतलब पैर पसार रहे हैं धीरे-धीरे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी पहल है ये, बहुत बढ़िया। हमारे जो विचार हैं, हमारी जो भावनाएँ हैं, वो भाषा के विभिन्न वस्त्रों में लपेट करके और एक नया स्वरूप लेकर के और धरती के हर कोने पे पहुँचेगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा विचार। बहुत-बहुत धन्यवाद सर इन आशीर्वचनों के लिए। सभी का बहुत-बहुत आभार इस गोष्ठी में जुड़ने के लिए। आग्रह रहेगा कि ये जो समूह हम लोगों का है एक बहुत ही नेक कार्य के लिए और साहित्य। जी सर, मैं ये पूछना चाहता था, जो ये कहानियों के लिए जो सर ने बोला है, गोलियों के गुमनाम ये गम के लिए, तो मेरी एक कहानी सर ये हमारी वायुसेना की एक मैगजीन में छपी थी, तो क्या वो दोबारा भेज सकते हैं क्या इनके पास? हाँ, बिल्कुल भेज सकते। देखिए, हमारी जो भी पुस्तकें आएंगी ना, हाँ, हमारी जो भी पुस्तकें आएंगी उनका ISBN नंबर रहेगा, ISBN सर्टिफाइड पुस्तकें आएंगी, तो आप बिल्कुल भेज सकते नहीं, हैं। मैं कह रहा जो ये तो जैसे मौलिक रचना तो है ही मेरी वो, लेकिन वो मैं बहुत पहले जब सेना में था तब वहां भी छपवा चुका हूँ, तो क्या उसको दोबारा भेज सकता हूँ क्या? हाँ, भेज सकते हैं भैया, आपकी रचना है, आप उसे छपवा सकते हैं दोबारा। ठीक है सर। हाँ, ओके सर, थैंक यू सर। जी, संतोष जी कुछ कहते हैं। हमारे बीच शायद शैलजा मैडम ज्वाइन की हैं, तो अगर मैम कुछ प्रस्तुत करना चाहेंगी तो। शैलजा मैम ज्वाइन की हैं? जी, हमें अच्छा लगेगा। अच्छा, ओके, शैलजा मैम आज गंगा बन के ज्वाइन की हैं, इसलिए मुझे मैं अच्छा, ओके। शैलजा मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे अच्छी बात और नहीं हो सकती है कि शैलजा मैम के मंत्र मुग्ध कर देने वाले गीत की प्रस्तुति के साथ इस काव्य गोष्ठी का समापन है। शैलजा मैम, आवाज आ रही है आपको हमारी? शैलजा मैम दिल्ली से रहने वाली है, गाजियाबाद से, और दिल्ली, गाजियाबाद और आसपास के क्षेत्रों में, और आसपास ही क्यों, मैं तो कहूँ कि पूरे देश में, पूरे भारतवर्ष में जो है मंचों पे इनकी एक काफी अच्छी पकड़, काफी अच्छी पहुंच है, और कई भाषाओं में जो है ये पकड़ रखती है। कन्नड़ में भी लिखती हैं। मैं तो बड़ा ताजुब हो जाता हूँ कि एक ही इंसान हिंदी भी लिख लेता है, इंग्लिश भी लिख लेती है, कन्नड़ भी लिख लेती है, और पता नहीं और कौन कौन सी भाषाएं मैम को आती हैं। ये एक बहुत अच्छी प्रतिभा है। शैलजा मैम, अगर आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है और यदि आप जुड़ सकती हैं, तो हम जरूर चाहेंगे कि आपके एक मधुर गीत के साथ आज की इस काव्य गोष्ठी का समापन। अच्छा, ऐसा लग रहा है शायद कुछ तकनीकी इशू होगा, या फिर वो कहीं ऐसी जगह पे होंगी जहां से वो केवल जुड़ी होंगी और शायद काव्य पाठ कर पाने की स्थिति में ना होंगी। हो सकता है, ऐसी संभावना है। अक्ष जी, एक बात पूछना चाहेंगे? सर, मेरा नाम अभिषेक है, सुनील सर। अभिषेक जी, तो मेरी बात ये है कि जो ये संस्मरण में आपने बोला है, तो क्या ये हमारे सेना के अनुभव को हम मतलब ढाल सकते हैं शब्दों में? जी बिल्कुल, यही प्रयास यही है कि सेना के हमारे जो अनुभव हैं उनको हम इस तरह से शब्दों में ढालें। बस उसमें हमें सर इतनी सी बात ध्यान रखनी है कि इसमें हमें
कुछ ऐसा नहीं लिखना है जिससे कोई मतलब गोपनीयता या इस तरह, आप समझ रहे हैं ना, उस तरह की चीजों को छोड़ते हुए बाकी जो सामान्य शब्द, क्योंकि सर सेना से जुड़े हुए जो संस्मरण है, अब ये क्यों ख्याल आया हमारे मन में, और हमने क्यों इसको हम क्यों इसको करना चाहते हैं, क्योंकि सेना का जो संस्मरण है ना, वो ऐसे पहलू है जिससे बाहर के लोग, जिसको हम लोग फौजी सिविलियंस कहते हैं ना, वो इससे ना बहुत अछूते हैं। उनको नहीं पता है, उनको नहीं पता रहता है कि एक बार जो सेना के गेट के अंदर इंसान घुसता है तो उसके बाद वहां क्या क्या होता है, उसके साथ क्या क्या होता है, उस पर क्या क्या बीतती है। तो लोग बहुत उत्सुक होते हैं जानने के लिए, और लोगों को बहुत लोगों की रुचि होती है ये जानने में। तो ये है, बस हमें इतनी सी बात का ध्यान रखना है कि हमें किसी ऐसी घटना का हेलो जिक्र नहीं करना है जिससे जो है हेलो किसी तरह का गोपनीयता किसी तरह की भंग हो। और मतलब जैसे देश, चूंकि हम सब देश के सिपाही हैं, तो इन चीजों का हमें ध्यान रखते हुए लिखना है। धन्यवाद। शैलजा जी आ गई, हेलो तो सर्किट। हेलो जी मेरी जी आवाज जी आ जी रही है? जी शैलजा मैम, जी जी आवाज आ रही है। अच्छा, इसमें मेरे एक्चुअली नेटवर्क थोड़ा वीक है हमारे यहाँ पे। हेलो अच्छा, हेलो हाँ, मैं आपकी आवाज आ रही है, आपकी आवाज आ रही है, अच्छी अभिषेक आवाज जी, आ आपने मुझे, आप तो पहले तो आपसे नाराजगी है। एक रही तो है। आप अच्छा, पहले कुछ बताते नहीं है। अटेंडम बोलेंगे कि भेज दिया, लिंक कब भेजा बता, मुझे पता भी नहीं चला। वो तो अभी मैंने व्हाट्सएप देखा, मैंने कहा अरे इतनी अच्छी गोष्ठी मुझसे कैसे छूट रही है, तो फिर मैंने अटेंड किया। क्षमा थैंक चाहूंगा, लेकिन शैलजा मैम, जहां तक क्षमा चाहूंगा, जहां तक मुझे लग रहा है कि इस काव्य गोष्ठी की सूचना तो हमने लगभग 20-25 दिन पहले डाल दी थी, और हम लोग प्रतिदिन बीच लगभग बीच में नाम, रिमाइंडर भी। हाँ रिमाइंडर भी लगातार डाला है हमने। अच्छा, तो पता शायद नहीं, शायद तब मेरी व्यस्तता गलती की वजह से होगी, आप मैं देख नहीं पाए होंगे। जी तब जी, मेरी गलती होगी नहीं नहीं एक्चुअली, नहीं, है ना। हो सकता है। ठीक है। तो बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुतों कुछ सुनना था, मैं मिस कर गई आज, है ना। मैं सुनने आती हूँ, आप इतना अच्छे अच्छे नगीने लाते हैं, इतने अच्छे अच्छे मोती ढूंढ ढूंढ के लाते हैं साहित्य के उस दुनिया से सबको। और बहुत अच्छा लगता है, इसलिए भी अच्छा लगता है कि जो मतलब एक फेस है कि हाँ ये कवि है, लिखने वाला है, कविता पढ़ता है मंचों पर, यहाँ वहाँ, दिस एंड दैट। बट इसके अलावा भी जो अलग अलग फील्ड के लोग हैं, फोर्स के लोग हैं, वो लोग जब आके अपनी बात कहते हैं, उनके अनुभवों को सुनना, और उनके अनुभवों से मतलब ऐसा लगता है कि और सिंचित हो रहा है जो हमारा साहित्य है, वो उसकी जो जड़ें हैं और मजबूत हो रही हैं। तो ये आप बहुत नेक काम कर रहे हैं अभिषेक जी, बहुत बधाई आपको। और ये बहुत सुंदर परिवार आपने मुझे इसका हिस्सा बनाया, समरांजलि का। मैं बहुत वो मुझे बेहद खुशी होती है कि एक आपने मुझे भी एक कोना दिया इसमें अपने परिवार में। तो मैं सोच रही हूँ एक गीत मैं भी सुना दूं, मैं तो किसी को सुन नहीं पाई, मुझे इसका खेद है। तो अगर आदेश हो, इजाजत हो आपकी, और आप आदेशित करें तो एक गीत सुना दूं मैं। अवश्य मैम, हम हेलो, लोग इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, चलिए मैं एक गीत सुनाती हूँ। हमने इस काव्य गोष्ठी को लगभग खत्म कर लिया शैलजा मैम, तो हम ये चाह रहे थे कि आपके एक मधुर गीत से जो है इसका समापन हो। तो ओ ओ थैंक यू सर, थैंक यू। बट मैं बहुत मिस कर रही हूँ कि मैं सुन नहीं पाई रियली। कोई चलिए बात मैं नहीं है, इसका, एक गीत हाँ, सुनाती ये हूँ। पूरा जो कार्यक्रम है ये पूरा रिकॉर्डेड है। और हम्म, एक छोटी सी सूचना, मैम सॉरी, मैं आपको इंटरप्ट करना चाहूंगा, एक छोटी सी सूचना मैं देना चाहता हूँ। जरूर। जैसे ये जो रिकॉर्डेड कार्यक्रम है, ये हमारे समरांजलि का हमारा जो चैनल है उस पे तो रहेगा ही, इसके साथ में ही हमारे मित्र और बड़े भाई समान संतोष आनंद जी हैं। ये भी नौसेना में 15 वर्षों की सेवा के पश्चात वर्तमान में जो है ये भारत सरकार के लिए कर वसूलने वाली डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, भारत सरकार को अमीर बना रहे हैं। तो हाँ, जितने जितने आपके, जब आप मॉल में सामान खरीदती होंगी और जीएसटी देख देख के गुस्सा आता होगा ना, तो इन्हीं को पानी पी के कोस सकती हैं। सारा जीएसटी यही लोग उछलवा रहे हैं। तो जी वहाँ ये कार्यरत है। और उसके साथ में इन्होंने अपना एक चैनल शुरू किया था लगभग 1-1.5 साल पहले, ईएसएम टॉक्स करके। ईएसएम मतलब हम लोगों के लिए, बाकी सब लोग समझ रहे हैं, आप शायद इस शब्द से वाकिफ नहीं होंगे। ईएसएम हम बोलते हैं एक्स सर्विसमैन। वे जी लोग जो पूर्व सैनिक होते हैं उनको ईएसएम कहते हैं। तो इनका एक उद्देश्य था कि जो भी
एक सर्विसमैन जो भी पूर्व सैनिक हैं उन लोगों को लेकर के जो भी उनकी समस्याएं हैं या जो भी इंफॉर्मेशन उनको देनी होती हैं तो नहीं पहुंच पाता है। जो लोग थोड़े मतलब टेक्निकली जो थोड़े स्ट्रांग है वो तो ले पाते हैं, पर वैसे लोग जो इतने टेक्निकली स्ट्रांग नहीं है या जिन तक सूचनाओं की पहुंच आसानी से नहीं हो पाती, क्योंकि फौजी तो पूरे देश में फैले हुए, गांव गांव तक पूर्व सैनिक फैले हुए हैं। जी तो जी यह एक प्रयत्न था, पर उस प्रयत्न में हालांकि इतना मतलब अभी उसको चूंकि नौकरी की अपनी व्यक्तिगत व्यस्तता भी है जिसकी वजह से, तो ये जो कार्यक्रम है वो ESM टॉक्स के चैनल पे भी रहेगा, क्योंकि हम लोग साझा कर देंगे। और ये जी भी प्रयास हम सब करें कि उस चैनल को भी हम लोग इस तरीके से थोड़ा उसका प्रचार करें कि जिसके ऊपर जो भी सूचनाएं वगैरह ये डालना चाहते हैं, क्योंकि इनके पास सूचनाएं पता नहीं बहुत जल्दी, इनका सीधे नारद मुनि से कोई कनेक्शन है तो सूचनाएं बहुत जल्दी और बहुत ही सटीक सूचनाएं लेकर के आ जाते हैं। मैं भी जी काफी जी मुरीद रहता हूँ इस मामले में इनका, तो हम चाहते हैं कि वो सब तक पहुंचे। तो उस चैनल पे भी बिल्कुल, रिकॉर्डेड संतोष जी रिकॉर्डेड से मुझे भी कनेक्ट कर दीजिएगा ताकि मैं जो हाँ आगे हाँ, तक फॉरवर्ड करती तो रहूंगी ये चीजें पूरा हैं। सेशन जो है रिकॉर्डेड है और उस पे अवेलेबल रहेगा, तो बिल्कुल जो अभी नहीं सुन पाए वो बाद में सुन सकते हैं, कोई समस्या नहीं। जरूर जी, जरूर, स्वागत है। बहुत अच्छा। खैर आपके तो जो काम है या आपकी जो लिस्ट है, जो लोग आते हैं वो सारे सब अपने अपने उसमें शीर्ष पे ही है, जो काम करेगा द बेस्ट ही करेगा। तो उसमें संतोष जी का एक नाम आया, उनसे मैं भी जुड़ना चाहूंगी। तो एक गीत सुनाती हूँ, क्योंकि समाहार हो रहा है तो एक गीत सुनाती हूँ मैं आपको, सुनिएगा। हम सभी कहीं ना कहीं सब गांव से ही आए हुए लोग हैं और शहरों में आके सुदूर जाके हम बस जाते हैं। तो एक गीत सुनिए, बाकी भूमिका नहीं बताऊंगी, सब सारे लोग विद्वान हैं, विद्वानों की सभा है ये। गीत सुनिए। जब भी जाना गाँव रे साथी, लाना थोड़ी छाँव रे साथी। थोड़ा आह वाह करते रहिएगा क्योंकि मुझे कुछ दिख नहीं रहा है स्क्रीन पे भी। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत खूब। जब भी जाना गाँव रे साथी, लाना थोड़ी छाँव रे साथी। कंकरेट के जलने लगे हैं पाँव रे साथी। जब भी जाना गाँव रे साथी, लाना थोड़ी छाँव रे साथी। और दृश्य देखिएगा, गुड्डे गुड़िया खेल खिलौने, छुपम छुपा घूरे टीले खाई पोखर, छाना जो चप्पा चप्पा। वो कोयल की कुहू, वो कोयल की कुहू, वो कागज की कार साथी। जब भी जाना गाँव रे साथी, लाना थोड़ी छाँव रे साथी। जब भी बहुत सुंदर। जाना गाँव रे साथी, लाना थोड़ी छाँव रे साथी। एक बार और सुनाती हूँ, सुनिए। वो पनघट पीपल की, वो वेलकम, वो पनघट पीपल की छैया, वो पनघट पीपल की छैया, वो बारा, वो सखियों संग देर देर, हंसी ठिठोली मस्तानी। जाती नहीं जाती जाती नहीं अब तक, वो छुटपन की ठार साथी। जब भी जाना गाँव रे साथी, लाना थोड़ी छाँव रे साथी। जब भी जाना, गीता आखिरी बंद सुनिए। बैर नहीं था उन गलियों में और न छल था गन में। बैर, अरे कोई बना हुआ है यहाँ पे या मैं ही हूँ अकेले?
नहीं, सभी मंत्र मुग्ध होकर सुन रहे हैं, इसलिए आह और वाह करना भूल सब गए है हैं। सब है सब है मैडम। मुझे लगा मैं अकेली हूँ, टेर रही हूँ। सुनिए। पूरा हिंदुस्तान आपके साथ खड़ा है मैम, आप अकेली कैसे? बैर नहीं, देखिए हम जो चीजें मिस करते हैं हम वही अपने उसमें सृजन में ढालते हैं। बैर नहीं था उन गलियों में और न छल था दिल में, छोटे कच्चे घर थे बेशक, खूब अमीर थी मन में, छोटे कच्चे घर थे बेशक, खूब अमीर थी मन में, प्रेम के पासों की चौपड़ थी, प्रेम के पासों की चौपड़ थी, नहीं कपट के दार साथी, जब भी जाना गाँव साथी, लाना थोड़ी छावर साथी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कंकरेट जलने लगे हैं पार साथी, जब भी जाना गाँव साथी, लाना थोड़ी छावर साथी, जब भी जाना गाँव। आज मैं सुबह से अपने गाँव को, अपना बचपन याद कर रही थी, तो इसलिए मुझे लगा कि मैं इस गीत को पढ़ के इस गाने का अपने मन की इस गाने का तो ऐसा लगता है शैलजा मैम फिल्मांकन होना चाहिए। बहुत शानदार, बहुत सुंदर। भाव, बहुत शुक्रिया, अच्छा बहुत प्रति भी शुक्रिया। है आप। तो ऐसी इच्छा हो रही है आज, विशेष कैसे पिछले बार जैसे हमने पिछले महीने जो हमने काव्य गोष्ठी करी थी, तो थोड़ा सा हमारा चूंकि यह प्रयास था और हमने ये एक मतलब निरंतरता बनाने की शुरुआत करी थी, तो पिछले महीने भी बहुत अच्छा था, लेकिन आज तो ऐसा लगा कि जितनी भी कविताएं पढ़ी गई इस मंच के माध्यम से, एक से बढ़कर एक सारी उत्कृष्ट कविताएं थी और बहुत अच्छा लगा। चाहे शुरुआत संतोष जी ने करी, संतोष जी, तिवारी जी और हमारे राकेश जी, हमारे ऋतुराज जी, धर्मेंद्र सर ने भी बहुत बहुत मंत्रमुग्ध कर देने वाली कविता सुनाई हमें, और बाकी अन्य साथी जितने लोगों ने कविताएं सुनाई, तो बहुत ही शानदार रहा। और समापन भी आपकी इस मधुर गीत के साथ हुआ। तो अगले महीने हम लोग फिर जुड़ेंगे और हमारा प्रयास ये रहता है कि जैसे इस महीने में मार्च में होली भी आ रही है, और जैसे अभी महिला दिवस, परसों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था, तो हम ये हालांकि हमने कोई बाध्यता नहीं रखी है, यह एक ओपन माइक है, जो भी चाहे जिस विषय पे चाहे आप बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं, परंतु हम अगर इस तरीके से एक अपना थोड़ा सा अपने आप को रखें कि अप्रैल महीने में यदि हम लोग काव्य गोष्ठी कर रहे हैं, तो उस महीने में जो भी इस तरह के क्या कह सकते हैं इवेंट हैं, तो उनको ध्यान में रखते हुए यदि हम काव्य पाठ करें, तो ये और भी जो हमारा काव्य पाठ है और हमारा ये जो कार्यक्रम है, ये और भी अच्छा और भी फलीभूत होगा। तो बहुत बहुत आभार आप सभी लोगों का इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। फिर मिलते हैं अगले कार्यक्रम में अगले महीने, अच्छी नई रचनाओं के साथ में, नए ऊर्जा, नए उत्साह। धन्यवाद अभिषेक जी, बहुत बहुत मंच प्रदान करने के लिए। धन्यवाद अभिषेक जी। धन्यवाद अभिषेक जी और सीमांचल पूरा परिवार, समरांजलि का पूरा परिवार और सभी लोग। मैं लिंक मुझे शेयर कीजिएगा, मैं सबको सुनना चाहूंगी। जी प्लीज, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को मेरा नमस्कार, शुभ संध्या, बाय बाय।